नमस्ते साथियों, आज हम सीखेंगे आईआर स्पाइन के एडजस्टमेंट के बारे में। इसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस तरफ पाती को चिपकाना है उधर को स्प्रिंग दे देंगे, थोड़ा ज़्यादा ही दे देंगे। यहाँ थ्रो रड विलियम स्टेबर का एल लग में लगा हुआ है, नट उसका टाइट है, फिर भी पॉइंट में गैप है। इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग आपका कम है, तो नट को और टाइट करेंगे और स्प्रिंग देंगे। उसको इस तरह से पीछे करके पॉइंट को इस तरह से टाइट कर लेंगे, जितना गैप पड़ रहा था उतना टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद फिर पॉइंट को चलाएंगे। पाती को जिधर चिपकाना है उधर की तरफ मोटर को चलाएंगे क्रैंक हैंडल द्वारा। अब देख रहे हैं यहाँ पाती भी चिपक गया है, बिल्कुल चिपक गई है, और यहाँ नट भी टाइट है, लग में एक ब्रैकेट में टाइट है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कि यहाँ लॉक में अटक रहा है कि थ्रो में। यदि इधर अटक रहा है तो इसका मतलब स्प्रिंग ज़्यादा है, लॉक में टच नहीं है, तो इसका मतलब थ्रो में अटक रहा है। तो स्प्रिंग को थोड़ा कम करेंगे। और लॉक स्लाइड में जो स्मॉल नॉच है उसमें जाकर के फंस रहा है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा लॉक एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, जो क्लॉज स्विच है जो मोटर के पास वाला है उसका जो रड होगा, लॉक रड या डिटेक्शन रड, वो मोटर के नज़दीक वाला, जो मोटर में जो नॉच स्मॉल नॉच है जो पॉइंट के पास वाले है उसमें ही आएंगे। अब उसको एडजस्ट करने के बाद उसको प्रॉपर दोस्तों टाइट कर देंगे। लॉक को टाइट नहीं करेंगे, जो दूसरे लॉक के नट के जो प्रॉपर है उसको टाइट कर देंगे, जो दूसरे बाजू का पाती है उसका लॉक का स्लाइड को टाइट नहीं करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पूरी तरह से पॉल अंदर चला गया, लॉक में भी चला गया, थ्रो में भी चला गया, प्रॉपर यहाँ तक आ गया। यहाँ देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो डिटेक्शन ट्रॉली है अभी भी ऊपर है। अब हम डिटेक्शन को एडजस्ट करेंगे दोस्तों। इसके लिए क्या करेंगे कि हम दोनों डिटेक्शन स्लाइड को, दोनों तरफ के नट को पूरी तरह ढीला रखेंगे, फिर बाएं दाएं ठोक करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। ये आप डिटेक्शन ट्रॉली देख रहे हैं, इसके नीचे भी खांचा दूर से साइड से दिखती है जब आप स्लाइड को अंदर बाहर करेंगे, यानी क्रैंक से चलाएंगे तो भी, कि स्मॉल नॉच है यहाँ पर कि वाइड नॉच है। एक्चुअली ये क्लॉच पाती के हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नज़दीक बाजू वाला डिटेक्शन ट्रॉली गिरा रहे हैं, तो इसका स्मॉल नॉच वाला जो रड है वो सामने नज़दीक रहेगा, इसके सामने आएगा, तो उसी के हिसाब से हम उसको एडजस्ट करेंगे। यदि इसमें दोनों में ये गिरना चाहिए, किसी एक में भी डिटेक्शन ट्रॉली नहीं गिरी तो डिटेक्शन हमारा गिरेगा नहीं। इसीलिए आप उसको आगे पीछे ढकेल के दोनों साइड को, यदि इतना समझ गए कि जो क्लॉज स्विच है अपना पॉइंट का, उसका जो प्रॉपर नॉच होगा, स्मॉल नॉच होगा, इधर नज़दीक बाजू रहेगा, और फार एंड के लिए, स्विच के लिए फार एंड में रहेगा। इतना समझ गए तो आप बाहर से ही पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब डिटेक्शन ट्रॉली को एडजस्ट होने के बाद में इसके दोनों को नट को टाइट कर देंगे, डिटेक्शन के दोनों, दूर वाले को भी नज़दीक वाले को भी, दोनों को टाइट कर देंगे। लेकिन जो फार इन का लॉक स्लाइड्स है, जिधर आपने अभी एडजस्ट नहीं किया है उसका लॉक स्लाइड को टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो कभी क्या होगा दोस्तों कि फिर मोटर दूसरी बाजू फिर एडजस्ट करेंगे तो दिक्कत होगी। इसको टाइट नहीं करेंगे। अब पाती को दूसरी तरफ चलाएंगे, उसी तरह उधर भी स्प्रिंग उसी तरह से एडजस्ट करेंगे। पहले उसको नट को टाइट कर लेंगे, यहाँ पर नट को टाइट कर लेंगे। नट को टाइट करने के बाद जो लग की नट है जिससे पॉइंट ऑपरेट होती है उसको हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद थोड़ा ज़्यादा ही टाइट करेंगे, देखेंगे पाती चिपक रही नहीं। यदि पाती चिपक रही है तो इसका मतलब क्या है, इंजीनियरिंग साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि नहीं अटक रही है तो इसका मतलब क्या, बॉटम में लग रहा है या ऊपर इसके गोट में या हेड के जो पोर्शन होता है उसमें लग रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है। इंजीनियरिंग साइड से ओपनिंग ज़्यादा हो सकता है। ओपनिंग में ध्यान रखिए दोस्तों, इसका पॉइंट का ओपनिंग 105 से 120 तक ही रखे तो ही आपका प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो वो जो वाइड नॉच होती है वो दूसरे साइड में ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, एक साइड एड्स करेंगे दूसरे तरफ ऑब्स्ट्रक्शन करेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लॉक है वहाँ पाती चिपकने के बाद में इसका जो लॉक पॉल है, लॉक स्लाइड में पीछे की तरफ जा करके ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। स्प्रिंग में जो थ्रो स्लाइड है उसमें प्रॉपर जा रही है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अंदर में अटक रहा है, लॉक के बाहर साइड में अटक रहा है, तो इसका मतलब है फिर इसको थोड़ा पीछे लेकर के फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर ये देखिए पूरी घुस गई। ये ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो
हमेशा इसको अंदर फेस में, जब 5 mm टेस्ट पट्टी डालेंगे तो अंदर के फेस में ही अटकना चाहिए। उसके बाद डिटेक्शन स्लाइड को एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा पॉइंट का एडजस्टमेंट हो गया। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।